हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साधारण तथ्य में। आज फिर से हम कुछ नए अनसुने तथ्य के बारे में जानेंगे। आज इस दुनिया में हर कोई, चाहे वो इंसान हो या जानवर, हर कोई सांप से दूर ही रहना चाहता है। दुनिया में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं। पूरे दुनिया में लगभग 3000 से भी ज़्यादा सांप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ पानी में तो कुछ तो रेगिस्तान जैसे गर्मी में भी पाए जाते हैं, और तो और कुछ तो हवा में भी उड़ सकते हैं। इन 3000 प्रजातियों में से कुछ जहरीले तो कुछ बिना जहर वाले होते हैं। आज हम इनमें से कुछ सांपों के बारे में जानेंगे जो दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में आते हैं। चलिए आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में। इंडियन कोबरा, इसे आम बोलचाल की भाषा में नाग भी बोला जाता है। इसे बेहद ही जहरीला माना गया है। इसकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती है। इनके बच्चे इनसे भी ज़्यादा खतरनाक और घातक होते हैं। इनके काटने के बाद सांसें भारी होने लगती है और धीरे धीरे शरीर का हर एक अंग काम करना बंद कर देता है और ये अंत में इंसान की मौत हो जाती है। भारत में इसे सांप के काटने से अधिक लोगों की मौत होती है, क्योंकि यह अधिकतर इंसानी बस्तियों, खेतों और शहरी इलाकों में आसानी से मिल जाते हैं। इंडियन कोबरा की लंबाई 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक होती है, जबकि श्रीलंकन कोबरा की लंबाई 2.1 से लेकर के 2.2 मीटर तक होती है, जो आम कोबरा की लंबाई से काफ़ी ही अधिक होती है। डेथ एडर, यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। यह दूसरे सांपों का घात लगाकर शिकार करते हैं और इनका भोजन भी दूसरे सांप ही अधिकतर होते हैं। यह एक बार में 0.4 मिलीग्राम तक जहर निकाल सकते हैं। ऐसे में यह बहुत ही घातक और ख़तरनाक होते हैं। इसके काटने के बाद इंसान 6 घंटे तक बचा रह सकता है, जो कि किसी की जान बचाने के लिए काफ़ी टाइम है। इसलिए इससे होने वाली मौतों की संख्या अब तक बहुत ही कम हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 90 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। वाइपर, इसे इंडिया में काला नाग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह सांप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में यह खासकर पाए जाते हैं। इसके काटने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाती है और इसके कुछ समय के बाद दिल की धड़कन रुक जाती है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। इस सांप की लंबाई तकरीबन 5 से लेकर के 5.5 फीट तक की होती है। फिलिपीनी कोबरा, यह अधिकतर फिलीपींस के नॉर्थन क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसे नॉर्थन फिलिपीनी कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप आम कोबरा के मुताबिक कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 मीटर तक होती है। इसके काटने के बाद शरीर में सबसे पहले लकवा मार जाता है और उसके 30 मिनट के बाद इंसान की मौत हो जाती है। यह मेढक, चूहे और दूसरे छोटे सांपों को खा करके अपनी ज़िंदगी गुजारती है। यह अधिकतर तालाब, नदियों के किनारे पाए जाते हैं। यह अपने जहर को फूंक मार करके 3 मीटर तक फेंक सकते हैं। यह एक बार में 90 से लेकर के 100 मिलीग्राम तक के जहर को निकाल सकता है, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही घातक है। टाइगर स्नेक, यह भी सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके काटने से मात्र 30 मिनट में किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। इस सांप की खास बात यह है कि अगर इसे खतरा महसूस हो तो यह अपने बचाव के लिए उड़ भी सकता है। इसकी त्वचा खुदरानुमा होती है। ऑस्ट्रेलिया में 2005 से 2015 के बीच सांपों के द्वारा काटे जाने से हुई मौतों में से 17% टाइगर स्नेक के द्वारा ही हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जगहों में इसे प्रोटेक्टेड स्पीशीज में रखा गया है। ब्लैक माम्बा, हम में से बहुत सारे लोगों ने इसे नेशनल ज्योग्राफी चैनल और डिस्कवरी जैसे चैनल में देखा है। तो चलिए आज जानते हैं इस सांप के बारे में और यह क्यों सबसे जहरीले सांपों की श्रेणी में 5वें नंबर पर आता है। यह सांप अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यह बेहद गुस्सैल होता है और देखने में ही काफ़ी आक्रामक तेवर का लगता है, और यह दुनिया का सबसे तेज रेंगने वाला सांप में है। यह 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह सांप एक बार में 12 बार डसने में माहिर है। इसका मतलब यह है कि यह एक साथ 12 से लेकर के 25 लोगों की जान ले सकता है। ब्लैक माम्बा अफ्रीका में हर साल लगभग 20,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह अपने शिकार के शरीर में 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकता है। इसकी सबसे खासियत यह है कि यह परिस्थिति के हिसाब से रंग बदल सकता है। इसका यह नाम इसके मुंह के अंदर के गहरे नीले रंग के वजह से दिया गया है। यह झाड़ियों और पेड़ों में रहना पसंद करता है। इसकी औसतन लंबाई लगभग 2 मीटर मानी गई है। टाइपन, इसका साइंटिफिक नेम ऑक्स यूरेनस है। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह बहुत ही खतरनाक सांप की प्रजातियों में से एक माना गया है।
एक बार में इसके द्वारा निकाला गया जहर कुछ 12,000 सूअरों की जान ले सकता है। अब तक इसके काटे जाने के बाद इसकी कोई भी इंसान की बचने की खबर नहीं आई है। इसे के काटने के कुछ ही देर बाद इंसान की मौत हो जाती है। इसके काटने से खून में थक्के बन जाते हैं और यह हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जिससे कि इंसान की मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है। ब्लू करैट, यह सांप दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, खासकर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। यह सांप एलापिडाए सांप की जाति में आती है। इसके काटने के बाद किसी भी इंसान या जानवर का शरीर काला पड़ जाता है। यह सांप को कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक माना गया है। इसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर के लगभग मानी गई है। इसे भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना गया है। यह अधिकतर रात के समय ही बाहर निकलती है। इसे कॉमन स्नेक के जाति में रखा गया है। यह किसी भी आम करैत के सांप के मुकाबले यह 15 गुना जहरीला होता है, इसलिए इसे तीसरी श्रेणी में रखा गया है दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, इस सांप का जहर भी बहुत खतरनाक होता है। यह अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी खासियत यह होती है कि यह सांप अपने शिकार का तेजी के साथ पीछा करते हैं और उन्हें मार देते हैं। दरअसल यह सांप हिलने डुलने पर ही अटैक करते हैं। इसकी लंबाई 2 मीटर तक होती है और यह अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और घने जंगलों में पाए जाते हैं और इसे अब तक विलुप्त सांप की प्रजाति में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में 2005 से लेकर के 2015 में जितने भी इंसान की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है, उनमें से 41% ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के काटने से हुई है। इसे डेंजरस स्नेक ऑफ विक्टोरिया में शामिल किया गया है। फियर्स स्नेक या इनलैंड टाइपन, या इसे वेस्टर्न टाइपन के नाम से भी जाना जाता है। इस सांप को दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना गया है। यह सांप अगर किसी को काटता है तो ये एक बार में 110 मिलीग्राम तक जहर निकाल सकता है। यह सांप सेंट्रल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका जहर किसी भी दूसरे सांप के जहर की तुलना में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन के लिए। इसके एक बार काटने से यह जितना जहर निकालता है, यह 100 वैक्स ह्यूमन के लिए काफ़ी है। इसके काटने के बाद किसी भी इंसान की मौत 45 मिनट के अंदर ही हो जाती है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल साधारण तथ्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।